अस्सलाम वालेकुम वीवर, वेलकम टू माय बैक चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे क्लोबिवेट क्रीम के बारे में कि क्लोबिवेट क्रीम हम कौन सी बीमारी में इस्तेमाल कर सकते हैं और इसकी कंट्राइंडिकेशन क्या है, यानी वो कौन सी हालत है जिसमें क्लोबिवेट क्रीम का इस्तेमाल नहीं कर सकते और इसके साइड इफेक्ट क्या है। ये सारा कुछ जाने इसी वीडियो में। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सबसे पहले बात करेंगे क्लोबिवेट क्रीम के फार्मूले के बारे में। इसके अंदर क्लोबिटासोल और प्रोप्रोनेट शामिल है। क्लोबिवेट क्रीम हम दो तरह की मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं, एक मेडिकल मकसद के लिए और दूसरा नॉन मेडिकल। तो हम इसी वीडियो में दोनों को नंबर वाइज डिस्कस करेंगे। क्लोबिवेट क्रीम मेडिकल मकसद के लिए बनाया गया, लेकिन लोग जो है कॉस्मेटिक और स्किन वाइटनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि मेडिकल मकसद में कौन कौन सी बीमारी में इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लोबिवेट क्रीम मुख्तलिफ किस्म की फंगल इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल की जाती है और इसके अलावा स्किन के ऊपर अगर खारिश हो तो उसी कंडीशन में भी आप क्लोबिवेट क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा स्किन के ऊपर अगर सुर्ख दाग निकल आते हैं तो उसके लिए बेहतरीन दवा है। क्लोबिवेट क्रीम एक्जिमा के लिए इस्तेमाल होती है। एक्जिमा एक स्किन की बीमारी होती है जिसमें स्किन सुर्ख हो जाती है और खारिश होती है और इचिंग होती है और स्किन खुश्क हो जाती है और बच्चों में ये बीमारी आम है। और एक्जिमा किसी भी किस्म का हो, आप क्लोबिवेट क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों और बड़ों में दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। स्किन की एक और बीमारी होती है जो सोराइसिस के नाम से है। इस कंडीशन में स्किन सुर्ख हो जाती है और खारिश होती है जिससे रगड़ने से खून निकल आता है। क्योंकि इसी कंडीशन में स्किन खुश हो जाती है, तो अगर इस तरह कोई मसला हो तो उसी कंडीशन में भी आप क्लोबिवेट क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा स्किन के ऊपर अगर एलर्जी हो तो उसी कंडीशन में भी आप क्लोबिवेट क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मेडिकली कोई इशू हो तो उसी कंडीशन में आप क्लोबिवेट क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये था मेडिकल पर्पस। अब बात करेंगे नॉन मेडिकल पर्पस के लिए। क्लोबिवेट क्रीम लोग व्हाइटनिंग क्रीम के साथ मिलाकर हाथों को गोरा बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो कि नुकसानदायक है क्योंकि इसके अंदर स्टेरॉयड की मकदार ज़्यादा पाया जाता है। और क्लोबिवेट क्रीम के साथ ज़्यादा व्हाइटनिंग क्रीम ज़्यादा मिलाने से स्किन के ऊपर साइड इफेक्ट हो सकता है या इन्फेक्शन हो सकता है। जो लोग स्किन को गोरा करने के लिए क्लोबिवेट क्रीम इस्तेमाल करते हैं तो उस कंडीशन में स्किन का जो सुराख है वो खुल जाते हैं जिससे स्किन बदसूरत बन जाती है। इसलिए क्लोबिवेट क्रीम स्किन को गोरा करने के लिए बिल्कुल इस्तेमाल ना करें और स्किन को नुकसान हो सकता है। अब बात करेंगे क्लोबिवेट क्रीम की तरीका इस्तेमाल। तो क्लोबिवेट क्रीम को इस्तेमाल करने के लिए मुतासिर जगह पर लगाए और रगड़ लें और अच्छी नताइज के लिए 20 मिनट तक छोड़ दें। और इसके अलावा 3 हफ्तों से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें और इसके अलावा चेहरे पर इस्तेमाल ना करें और 1 साल से कम उम्र वाले बच्चों को इस्तेमाल ना करें। अब बात करेंगे क्लोबिवेट क्रीम की साइड इफेक्ट के बारे में। यानी ओवरडोज की वजह से स्किन के ऊपर इचिंग हो सकती है, बर्निंग हो सकती है और स्किन के ऊपर खारिश हो सकती है। अब बात करेंगे कंट्राइंडिकेशन, यानी वो कौन सी हालत है जिसमें क्लोबिवेट क्रीम का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ऐसे मरीज जिनको क्लोबिवेट क्रीम लगाने से कोई एलर्जी हो तो उसी कंडीशन में आप क्लोबिवेट क्रीम का इस्तेमाल ना करें। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो शेयर कर देना, कमेंट्स कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।